हमारे हित में होएगा। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप के कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वापस वैक्सीनेट करके छोड़ा जाए उनकी बिल्कुल अपनी जगहों पे। सर, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम लोग इतने खुश हैं, हम लोग 10-11 दिन से घर छोड़ के, सर हम सोए नहीं है सर, हम सोए नहीं है सच में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है जय श्री राम। हर सर हर पब्लिक फीडिंग तो वैसे भी लोग अलाउ नहीं करते थे अपने घर के सामने। अब हम खुश हैं तो कि हमें एक जगह मिल जाएगी और हम बोलेंगे ये हमारे डॉग्स की गाय। तो लोग अपने घर के सामने वैसे ही नहीं अलाउ करते थे, तो अब ये टाइम है कि हम बताएं कि ये हमारी जगह है और हम खिलाएंगे यहाँ पे। थैंक यू। बट जो कोर्ट का एक आप बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर स्ट्रेटों को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का। तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा? ये फैसला जो आया है कि स्ट्रे डॉग्स बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा। मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ रोए नहीं सोए। ये लग रहा है आप लोगों की जीत है, आप लोगों का इस तरह से एफर्ट लगाना। ये मतलब हमारी क्या जीत है? ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था? आप भी समझ सकते हैं कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था? नहीं था दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने, द्वारका, दिल्ली द्वारका। मैं 100 डॉग्स को फीड कराता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मतलब मैं कोई बताना नहीं चाह रहा, पर हम बच्चों की केयर करते रहेंगे, कुछ भी हो करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हम बहुत बड़ा समर्थन करते हैं, बहुत बड़ा। सर एक वीडियो बनाएंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मनफीरत सिंह है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि स्ट्रे डॉग्स को वापस भेज दिया जाएगा स्टरलाइजेशन के बाद, क्या करें? सर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं जब घर से निकला था एंड मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। हाँ जी, देखिए मेरे अकॉर्डिंग पब्लिक फीडिंग कराने में मानता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो है बिल्कुल ठीक है। बट लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि भी हम उनको खाना खिलाना ना छोड़े, क्योंकि ये हमारे इंडिया की संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग डोग ना खिलाएं, फीड कराएं, क्योंकि बेजुबान है वो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो प्रॉपर ही। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे। और पूछिए। डेडिकेटेड फीडिंग प्लेस होगा जहाँ पे कुत्तों को खाना खिलाया जाएगा। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर डेडिकेटेड having फीडिंग प्लेस proof होगा कि जहाँ पे अगर डॉग अग्रेसिव है नहीं है, I सो think वी एक आर और वेटिंग चीज जो फॉर दैट हमें करनी डेडिकेटिंग चाहिए फीडिंग स्पॉट। एंड जो भी उनका फीडिंग स्पॉट हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, हम बिल्कुल उनके रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे, उनकी गाइडलाइंस को मानेंगे, फॉलो करेंगे एंड स्ट्रे डॉग्स को फीड करवाना जारी रखेंगे।